और दोस्तों 3 दिन पहले रोहित यादव ब्लॉग ने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें हमको और आर राजेश जी को टारगेट किया गया था और हमको और आर राजेश जी को बहुत ही भला बुरा बोला गया। और दो ऐसा हिजड़ो है जो यूज किया गया वो दो हिजड़ों का नाम जल्द आएगा भाई, जल्द। दो हिजड़ों का नाम बहुत जल्द बताएंगे भाई, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग नहीं होने वाला है, कुछ विषय पे बात करने वाले हैं। और हमारा गाड़ी तो पूरा रेडी वगैरह हो गया है और गाड़ी लाके अभी घर के पास खड़ा किए हैं और अभी लॉन्ग रूट का माल वगैरह नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था। और दोस्तों 3 दिन पहले रोहित यादव ब्लॉग ने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें हमको और आर राजेश जी को टारगेट किया गया था और हमको और आर राजेश जी को बहुत ही भला बुरा बोला गया और बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उसी सवाल का हम जवाब देने के लिए आए हैं। पहले वो क्लिप देख लीजिए जिसमें रोहित यादव ब्लॉग ने हम लोग के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया है और कैसे कैसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। और दो ऐसा हिजड़ो है जो यूज किया गया वो दो हिजड़ों का नाम जल्द आएगा भाई, जल्द। दो हिजड़ों का नाम बहुत जल्द बताएंगे भाई, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा ये क्लिप देख लिया जिसमें रोहित हमको और आर राजेश जी को टारगेट किए हैं और भला बुरा बोल रहे हैं। अब पता नहीं रात के समय में वो वीडियो बनाए हैं, अब क्या मालूम पूरा हिल डुल भी रहे हैं, क्या मालूम नशा में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन उसका हाव भाव से पता चल रहा है और उसका शरीर जिस तरह काँप रहा लग रहा है वो दारू पी के इस वीडियो को बनाया था। तो चलिए हम उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी कभी चुप रहना भी महंगा पड़ जाता है। अगर आप सही समय पर अपना बात को नहीं रखिएगा ना तो आपको भी मतलब बदनाम कर दिया जाएगा। तो आज सारा राज से हम पर्दा खोलने वाले हैं, सारा सच्चाई आप लोगों को बताने वाले हैं और शुरू से अंत तक कैसे क्या हुआ नहीं हुआ सारा आप लोगों को खुल्लम खुली बताने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को कमेंट ये आता है कि पंकज भाई आपने रोहित को 50% बोल के आपने 22% दिया। दूसरा कमेंट ये आता है कि आपका 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे तो रोहित के आने से आपका सब्सक्राइबर लाखों में चला गया, आपने लाखों रुपया कमाया। तो ये कमेंट बराबर आता है हमारे वीडियो में और ये दोनों का मैं पूरा एकदम विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सच्चाई आखिर क्या है। पहला सच्चाई ये है कि मैं भी मानता हूँ कि रोहित ब्लॉग के आने से कहीं न कहीं हम लोगों को बेनिफिट हुआ। हमारा 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर का चैनल 1.5 लाख चला गया, हम लोगों ने पैसा कमाया, दोनों के पास पैसा गया, मतलब जो भी यूट्यूब का अर्निंग होता था हम लोगों दोनों ने परसेंटेज के हिसाब से लिया। ये सब चीज़ मैं मानता हूँ और रोहित के आने से कहीं न कहीं मुझे भी बेनिफिट हुआ, इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। रोहित हमारा आखिर ट्रक में आया कैसे, इसका भी बहुत लंबा कहानी है। रोहित जो है आर राजेश ब्लॉग में काम छोड़ दिया था और 5 महीने से अपने घर पे बैठा हुआ था। हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए थे और हमारा भी चैनल में 12 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तो हम कोलकाता से गाड़ी अनलोड करके हम बर्धमान से अपना नेपाल का माल लोड करने के लिए आए थे। तो उसी समय अभिषेक नाम का लड़का हमारा वीडियो में कमेंट किया कि आर राजेश ब्लॉग का हेल्पर है रोहित, वो आपका नंबर मांग रहा है। फिर मैंने नंबर दिया, फिर रोहित से हमारा बात हुआ तो रोहित बोला भैया हम आर राजेश ब्लॉग के पास काम छोड़ दिए हैं, 5 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, तो आप अपना ट्रक में रख लीजिए। तो हम पूछे भी क्या पेमेंट मिलता था बाबू वहाँ, तो बोला 8 हज़ार मिलता था। हमने ठीक है कोई बात नहीं 9 हज़ार देंगे। और वो भी बोला कि अगर आपके साथ में हम काम करेंगे और आपका सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा तो हमको परसेंटेज देना पड़ेगा। और रोहित बोला था कि हमको 25% दीजिएगा, हम बोले थे नहीं 20% देंगे। ठीक है, सच्चाई जो है रियलिटी वही बात बोल रहे हैं। देखिए मंदिर है सामने, मंदिर के और विश्वकर्मा के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक गया का लड़का था गौतम, तो वो बोला ठीक है आप लोग एक 20 बोल रहा है, एक 25 बोल रहा है, आप लोग 22% में सुलहनामा कर लीजिए, मतलब 22% रोहित को दीजिएगा और मंथली पेमेंट जो 9 हज़ार होता है वो दीजिएगा। तो उसी टाइप का हमारा चलता आ रहा था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो गौतम ब्लॉग को भी हम वीडियो कॉलिंग करके क्या सच्चाई है वो भी हम दिखा देना चाहते हैं। जैसे सारा बात हम डिटेल में बताएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ गौतम जी, क्या हाल चाल है ये बताइए। सब बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया है भाई जी। गौतम जी और बताइए। बोल रहे हैं गौतम जी, बोल रहे हैं कि हमारा रोहित का यूट्यूब कितना परसेंट में बात हुआ था, क्योंकि आप ही डील करवाए थे मेरा रोहित के बीच में। कितना 22% शायद। नहीं रोहित का कितना डिमांड था और हमारा कितना डिमांड था, आपने कितना में मध्यस्थता कराया था?
आप बोल रहे हैं ऐसे लगता है 20 और वो मांग रहा था 25, तो हाँ। हम बोले कि आपका ना उसका 22 रखिए। अच्छा अच्छा, मतलब 22% में क्लियर हुआ था, और उसी के हिसाब से हम लोग पेमेंट दे रहे थे 22% के हिसाब से महीने का महीना। हाँ हाँ क्योंकि रोहित से आपका भी बात हुआ था, आपसे भी अच्छा दोस्ती था, मेरा भी अच्छा दोस्ती था, हाँ तो वही बात हुआ था ना। हाँ भैया। तो चलिए ठीक है गौतम भाई जी, वही हम अपना ऑडियंस को बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं 50% पे बात हुआ है और तुम देता था 22%। तो दोस्तों आप लोग भी सोच सकते हैं, कोई अगर दे सकता है तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 22% बीच में कहाँ से आ गया। तो हकीकत यही था, उससे ट्रक पे चढ़ने से पहले ही हमारा बात हो चुका था कि 9,000 पेमेंट देंगे। तो रोहित बोला था नहीं भैया हमको 25% दीजिएगा, हम बोले थे यार 20% ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौतम भाई से हम लोग बात किए, गौतम से हमारा बातचीत हुआ, तो गौतम भाई यार चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को बीच बीच में मध्यस्थता करा देते हैं, 22% लो और अपना आराम से काम करो, समझे ना। तो यही बात था। तो 22% के हिसाब से ही मैंने जितना दिन मेरा पास रोहित काम किया, मैंने 22% के हिसाब से उसको पेमेंट किया हूँ और 9,000 पेमेंट किया हूँ। और मैं झूठ वगैरह बोलता नहीं, जो सच्चाई रहता मैं वही बात बोलता हूँ। तो उसी के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अगर बाय द वे मैंने कभी बोला है कि मैंने 50% बोला और 22% दिया हूँ, तो आप कोई भी हमको वीडियो क्लिप दिखा दीजिए या कोई भी वीडियो का हमको लिंक भेज दीजिए, हम 22% से सीधा 50% के हिसाब से उनको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। और रोहित को भी हम यही बात बोलना चाहते हैं कि रोहित अगर मैंने तुमको 50% बोला है तो कोई हमको वीडियो का लिंक तुम दे दो या कोई वीडियो क्लिप दे दो या कुछ भी दे दो, हम तुमको 50% के हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। क्यों नहीं अपना हमको ट्रक बेचना पड़ जाए। एकदम रियलिटी वाला बात बोल रहे हैं, पूरा वीडियो बना के हम बोल रहे हैं। अगर मैंने 50% आपको बोला होगा रोहित जी, तो आप हमको कोई वीडियो का लिंक दे दीजिएगा या हमको कोई वीडियो का क्लिप दे दीजिएगा कि नहीं आपने 50% बोला है और हमको 22% दिया। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर कोई बंदा को हम बोलेंगे आपको 50% देंगे हम, और अगर उसको 22% देंगे, तो क्या वो हमारा ट्रक में रहेगा? नहीं रहेगा। और मैंने इसको 1-1 रुपया जोड़ के दिया हूँ, जितना महीना मेरे पास काम किया ना, सारा यूट्यूब पेमेंट और मंथली पेमेंट पूरा जोड़ के दिया हूँ। 1 रुपया भी हमारे पास उसका बकाया नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी का पैसा नहीं रखते हैं। और दूसरा बात है, रोहित के आने की वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, सब कुछ बढ़े। तो जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता है। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि 12,000 सब्सक्राइबर से 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए, बहुत लोग हमको जानने लगे और उसी की वजह से हमको नेम फेम सब कुछ मिला। लेकिन हम कभी भी रोहित का बुराई करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज रोहित ने हमको विवश कर दिया कि आप कुछ बोलिए। हम कभी रोहित के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कभी सोचे ही नहीं थे, और ना कभी हम वीडियो के खिलाफ बनाते हैं, क्योंकि हम उसको अपना छोटा भाई के समान मानते थे। उसके लिए मैंने क्या किया नहीं किया ये हम और रोहित जानते हैं, और दूसरा कोई नहीं जानता है। मेरा ट्रक में आते के साथ ही रोहित का आधार कार्ड में त्रुटि था, वो त्रुटि पूरा किए। फिर उसके आधार पे पैन कार्ड बना, पैन कार्ड बनने के बाद फिर उनका बैंक में अकाउंट खुला, उसी के माध्यम से लाइसेंस भी बना। और हमने नॉन मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट भी बनवाया, जिसके माध्यम से उसका हजारीबाग में लाइसेंस बना है। तो दोस्तों जब रोहित से हमको नेम फेम मिला, तो मैंने भी रोहित के लिए बहुत कुछ किया। महीने टू महीने यूट्यूब पेमेंट से लेके मंथली पेमेंट दिया, लाइसेंस बनाया, आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड बनाया, सारा काम किया। बहुत सारा ऐसा काम किया दोस्तों, लेकिन ज़्यादा हम सफाई नहीं देंगे, जो रियलिटी बात रहेगा वही हम बोलेंगे। और रोहित का जब मम्मी बीमार पड़ गई थी, जब वो अपेंडिक्स हो गया था, 60-70 हज़ार रुपये खर्चा की जरूरत था, उस समय भी मैंने उसको पेमेंट से पहले ही 20,000 रुपये एडवांस भेज दिया था। और मैंने रोहित के दीदी को मंथली पेमेंट दिया हूँ। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोन पे अभी चालू कर दे रहा हूँ और मैंने कितना पेमेंट दिया आप खुद आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ममता देवी का है अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पहले 1 रुपया भेजे हैं, फिर 20,000 भेजे हैं, फिर 10,000 भेजे हैं, फिर 11,000 भेजे हैं, फिर 40,000 भेजे हैं, फिर 10,000 भेजे हैं, फिर 23,000 भेजे हैं, फिर 22,000 भेजे हैं, फिर 20,000 भेजे हैं, फिर 11,000 भेजे हैं, फिर 20,000 भेजे हैं, फिर 28,000 भेजे हैं, फिर 5500 भेजे हैं। और इनका मम्मी जब बीमार थी तो डॉक्टर के पास भी हमने 20,000 रुपया भेजा, और कई बार मैंने बारकोड से पैसा भेजा है। तो जो रियलिटी बात रहेगा दोस्तों हम वही करते हैं। हम पेमेंट किए हैं, देखिए इधर देख सकते हैं, इधर 5500, 28,000, 20,000, 11,000, 20,000, 22,000, 23,000, 10,000, 40,000, ये देखिए 11,000, 10,000, 20,000, इतना हो गया। बाकी मैंने बारकोड से बहुत बार पैसा भेजा। जब उसका मम्मी बीमार थी उस समय भी मैंने पैसा भेजा। मैंने उसका कभी 1 रुपया रखा नहीं, मैंने हमेशा उसका पैसा दिया हूँ। और रह गया बात, मैंने उसका 1 रुपया भी रखा नहीं, सारा लाइसेंस वगैरह था, सारा बना के दिया हूँ। अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पे। दोस्तों रोहित जो है दुर्गा पूजा में घर पे गया और फिर आया नहीं हमारा ट्रक में। जब हमारा गाड़ी
रांची में लोड हो रहा था, तो दुर्गा पूजा के पहले रोहित बोला भैया हम जा रहे हैं घर पे, आप जो है दुर्गा पूजा के बाद आइएगा जामताड़ा, तो फिर साथ में चलेंगे। लेकिन रोहित गया, लेकिन फिर वापस आया नहीं। जब वहाँ पे गया, जब दुर्गा पूजा खत्म हुआ, फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर बाद में बहाना कर दिया सर दर्द है मेरा, ये वो, मतलब उसको आने का मन नहीं था। जबकि हम रांची में दुर्गा पूजा के पहले जब रांची में लोड कर रहे थे, वहाँ पूछे भी कि रोहित अब तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, क्या तुम हमारा गाड़ी में काम करोगे कि नहीं करोगे? उस समय बोला नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं, हम अभी आपका ट्रक में रहेंगे, जब तक लाइसेंस है भी नहीं हो जाएगा तब तक हम रहेंगे। और दोस्तों वो पूरा कपड़ा छोड़ के गया, अभी भी देख सकते हैं पूरा इसका कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। इधर देखिए, आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए वो हमसे झूठ बोल के गया कि नहीं हम आपका ट्रक में आएंगे, लेकिन आया नहीं कभी। देखिए अगर बाद में उसको नहीं रहना था तो क्लियर बोल देता भैया हम नहीं रहेंगे, अपना कपड़ा वगैरह लेकर जाता। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं इधर, ये देखिए दोस्तों नया नया कपड़ा देखिए इधर पड़ा हुआ है इसका पूरा, ये देखिए पूरा झोला में कपड़ा बचा हुआ है। देखिएगा ये देख सकते हैं आप लोग, देखते होंगे यही शर्ट में वो ब्लॉगिंग करता था। ये शर्ट देख सकते हैं आप, ये शर्ट देख सकते हैं, इधर जींस देख सकते हैं नया वाला, सारा कपड़ा मेरे ही पास छोड़ के दिया है। मेरा कहने का मतलब है तुमको हम एक बात पूछे कि रोहित तुम काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बोला नहीं हम करेंगे। जब नहीं करना था अपना हिसाब वगैरह ले लेता, अपना कपड़ा वगैरह लेके जाता। अब देखिए पूरा कपड़ा यहाँ पे छोड़ के गया है। और भी बात बताते हैं दोस्तों भी आप लोगों को, पहले इसको थोड़ा बढ़िया से सरिया लेते हैं। रोहित हमसे झूठा बोल के गया दुर्गा पूजा के पहले, तो धोखा किसने दिया? हमने दिया कि रोहित ने धोखा दिया? आप लोग ही डिसाइड कीजिए। हमने मंथली पेमेंट डाला उसका यूट्यूब का, सब कुछ का। जब रोहित मेरे पास था तो आर राजेश से झगड़ा करवाने वाला रोहित बाबू था। हमको बोला पंकज भैया हमको आर राजेश जी पेमेंट नहीं देते थे, समझे ना। जब हम यूट्यूब पेमेंट दिए तो वो डायरेक्ट बोला कि नहीं हमको पेमेंट नहीं देते थे। कंट्रोवर्सी भी कराने वाला रोहित बाबू है, जिसके वजह से हमको भी आज बहुत बदनामी सहना पड़ रहा है। आज भी आर राजेश के जो ऑडियंस है हमको हेड कमेंट करते हैं, तुमने रोहित के साथ में मिलके आर राजेश जी को भला बुरा कहा, इसीलिए अभी भी हमको मतलब हेड कमेंट आता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने आर राजेश जी से भी माफ़ी मांगता हूं कि ये लड़के के बहकावे में आके मैंने आपके खिलाफ गलत बोला, चाहे गलत वीडियो बनाया। सागर भाई से भी माफ़ी मांगता हूं। और ये रोहित जो है जब हमारे पास काम छोड़ दिया, उसके बाद भी लड़ाई वाला काम छोड़ा नहीं बंदा ने। इसने साव राजेश को फ़ोन करके मेरे खिलाफ भड़काया कि मेरा लाइसेंस नहीं दे रहा है, और मेरे और साव राजेश और कृष्णा टाला ब्लॉक के बीच में झगड़ा लड़ाने वाला काम रोहित ने किया। तो रोहित अपने आप को बहुत चालू किस्म का लड़का समझता है। अरे हम समझते हैं गरीब घर का लड़का है, चलो मैं आर राजेश जी के पास छोड़ के आया तो चलो हम उसको भला कर देंगे, उसका लाइसेंस बना दिए, गाड़ी भी देते थे दिन रात चलाने के लिए। कितना बार गाड़ी चलाते चलाते हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन भी कर दिया। एक बार पूरा क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जल गया, एक बार ब्रेक ऑयल का पाइप फट गया, एक बार कलकत्ता से आ रहे तो फैन बेल्ट टूट गया। तो रोहित बाबू को हम दिन रात गाड़ी चलाने के लिए दिए, इसलिए दिए कि यार चलो गरीब घर का लड़का है, दिन रात गाड़ी चलाएगा तो हाथ साफ होगा, तो उससे होगा क्या कि थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लाइसेंस तो बना ही दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा बात है दोस्तों, अब क्या ही बोलें। देखिए ज़्यादा हम भी बोलेंगे तो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहा है, सफाई देने की ज़रूरत है। क्योंकि रोहित के आने से हमको भी बेनिफिट हुआ, तो हमको तो रोहित का बुराई नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जब अगला जब हमको बुराई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी बोलना पड़ रहा है। तो हम बोलने के मूड में नहीं थे। आज जो हम लोग का झगड़ा हो गया साव राजेश ब्लॉक के साथ में, ये झगड़ा करवाने वाला कौन था? रोहित था। रोहित और इसका जीजा जी साव राजेश को फ़ोन किया, बोला कि पंकज मेरा लाइसेंस रख लिया है, पेमेंट रख लिया है, आप उसके खिलाफ वीडियो बनाइए। तब हमारा साव राजेश से तो तुम में हुआ। बताइए झगड़ा कराने की उसको क्या ज़रूरत था? जबकि लाइसेंस जब हम यहाँ पे थे बोकारो में, जब हम लोग रांची से गुवाहाटी का माल उठ किए थे, उस समय हमारा लाइसेंस मेरे घर पे आया हुआ था, यानी मेरा गांव में था। तो रोहित चाहता तो जाकर ले भी सकता था। अपने दो दोस्त को भी मैं फ़ोन करके बोला कि रोहित को बोल दीजिए अपना लाइसेंस ले जाएगा। मैंने खुद फ़ोन किया कि भाई जी आपका लाइसेंस है, अपना लाइसेंस ले जाइए। उसके बाद भी इसने साव राजेश को भड़का दिया। अब साव राजेश जैसा मेरा दोस्ती हम लोग को दुश्मनी में बदल गया। जब कृष्णा टाला ब्लॉक इसको सच्चाई बताया तो कृष्णा टाला ब्लॉक से झगड़ा कर लिया। उसके चलते कृष्णा टाला ब्लॉक से ही मेरा बात करने के लिए रोहित बंद कर दिया। तो रोहित अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। मतलब उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा चालाक है और सब लोग मूर्ख है, और ये हर समय गरीबी, बेबसी, लाचारी का बात बोलता है। तो दोस्तों रोहित गरीब नहीं है। रोहित का अभी भी चार घर का मकान है। और वो जो बोलता है कि मेरा मौसा का घर है, मौसा का घर है, तो मौसा का घर नहीं है, रोहित बाबू का घर है। और रोहित खुद अपना पैसा से वो घर बनाया है। उसका 3 या 4 रूम है पक्का का, वो उसका मौसा का नहीं, रोहित का खुद का है। क्योंकि जब मैं रोहित के घर पे गया था तो रोहित
उससे मैं जब वीडियो बनाया तो मैं पूछा यार रोहित ये पक्का वाला घर किसका है, तो बोला नहीं मेरा मौसा का है। लेकिन जब उसका छोटा जीजा जी को पूछे तो उसका जीजा बोला नहीं रोहित का ही है, 2-3 रूम बनाया है पक्का का। तो दोस्तों जो भी बात रहता है हम रियलिटी बोलते हैं। और जब हम लाइसेंस भी भिजवा दिए और उसकी मम्मी भी बोली कि नहीं पंकज के पास गया तो तुमको लाइसेंस मिल गया, सब कुछ मिल गया, पंकज के पास गया तो बहुत सारा काम तुम्हारा हो गया। अभी भी उसका चैनल पे ही वो वीडियो पड़ा होगा लाइसेंस वाला, आप जाकर देख सकते हैं। तो सच को आज का जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब रही बात रोहित को, जब मेरे ट्रक में नहीं काम करना था तो नहीं करता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। हमको बोल के जाता कि हाँ पंकज भैया, हम जबकि उसको पूछे भी, जब रांची से हम लोग गुवाहाटी के माल लोड कर रहे थे उसी बीच दुर्गा पूजा आ गया, और जब बोला कि दुर्गा पूजा में हम घर जा रहे हैं तो हम उसमें पूछे भी कि बाबू तुम अपना चैनल खोल लिया है तो तुम अपना चैनल पे काम करो। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं अभी आपके साथ में रहेंगे, जब तक लाइसेंस हैवी नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास रहेंगे। उसके बाद गया लड़का तो सारा कपड़ा भी छोड़ दिया, दोबारा आया नहीं। हर समय हम लोग को इनडायरेक्ट रूप से बदनाम करता है, कभी राजेश बोलो को, कभी हमको कि मेरा यूट्यूब चैनल को ये कर दिया, रिपोर्ट मार दिया, फलाना ढिकाना चिलाना। मतलब मेरा सब्सक्राइबर जो मेरा दोस्त है उसको बोलता है कि राजेश का लड़का लोग बर्बाद कर दिया, और कुछ को बोलता है कि पंकज मदेसिया पैसा देकर उसका चैनल बर्बाद करवा दिया। अब बताइए ये संभव है? ये बताइए किसी का चैनल को बर्बाद कोई कर सकता है? बताइए। तो हम तो रोहित को बोलते हैं तुम प्रूफ के साथ बोलो कि तुम्हारा चैनल को कौन बर्बाद किया, पंकज मदेसिया किया कि सागर किया, कौन किया? उसके बाद फिर हम भी चलते हैं मनोज देव जी के पास। मनोज देव जी तो यूट्यूब के दुनिया के बेताज बादशाह हैं, उनको सब पता है कि यूट्यूब मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, चाहे रिपोर्ट से क्या होता नहीं होता, सारा क्लियर हो जाने वाला है। तो आप जो भी बात है आप क्लियर बोलो ना। किसी को इनडायरेक्ट रूप में बदनाम करना कि हमको 50% बोला था और हमको दिया 22%। अरे भाई जी, मैंने अगर तुमको 50% बोला तो आप 8 महीना कैसे मेरे पास टिक गए ये बताइए। कोई बंदा को अगर हम 10,000 रुपये मंथली पर रखेंगे, अगर उसको हम 10,000 नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक मेरे पास काम छोड़ देगा, 8 महीना मेरे पास काम नहीं करेगा। तो आपको जो बात हुआ था 22% पे, वो 22% मैं दिया हूँ। देखिए यहाँ भगवान है, भगवान का साक्षी खा के मैं कसम खा रहा हूँ कि जितना आपसे बात हुआ तो उतना मैंने दिया हूँ। मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं किया। हम 20% बोल रहे थे, आप 25% बोल रहे थे। गौतम भाई जो है 22% पे डील कराए थे और 22% में पूरा पैसा आपको दिया। एक दिन का भी मैं पैसा नहीं रखा हूँ। कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा। और रह गया बात, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करो। आपने पहले भी राजेश के खिलाफ हमको भड़काया, वीडियो बनवाया, आपके बहकावे में आके मैंने राजेश जी को ट्रोल किया, उसके खिलाफ आप शब्द भाषा का प्रयोग किया, सागर भाई को उल्टा पुल्टा बोला। आज जब मैं अलग हो गया, तुम अलग हो गए, हम अलग हो गए, तो अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया। जो कंट्रोवर्सी वीडियो था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। बताइए किससे किससे मेरे को झगड़ा करवाओगे भाई, ये बताओ। आज हमको राजेश जी से माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार हैं, और माफ़ी भी मांग रहे हैं। हम सागर से भी माफ़ी मांग रहे हैं, साव राजेश से भी माफ़ी मांग रहे हैं। क्योंकि जितना भी लड़ाई झगड़ा का जो तो फसाद कराया ना भाई, तुम कराया, तुम्हारे वजह से झगड़ा हुआ। अब बताओ, साव राजेश ब्लॉक हमारा दोस्त था, कृष्णा ट्राला ब्लॉक हमारा दोस्त था, तुमने क्या किया? साव राजेश को भड़का दिया कि पंकज मेरा लाइसेंस रख लिया है, पेमेंट रख लिया, फलाना ढिमकाना चिलाना। तब साव राजेश मेरे खिलाफ वीडियो बनाया। बाद में जब उससे फ़ोन पे बातचीत हुआ तो हम लोग को तुतु में हुआ, बहुत तरह की बात हुआ, यहाँ तक केस मुकदमा तक हुआ हम लोग के बीच में। इसका कारण रोहित तुम है। तुम कृष्णा ट्राला ब्लॉक के साथ में भी झगड़ा किया, हमको मना कर दिया कि नहीं तुम कृष्णा ट्राला ब्लॉक से बात मत करो। उससे वजह तुम्हारा मेरा सबसे दोस्ती मतलब टूट के दुश्मनी में हो गया। आज राजेश जी तुमको नेम फेम दिया, तब तुम्हारा नेम फेम हुआ, और तुमने मुझको नेम फेम दिया। मैं ये चीज़ भी बोलता हूँ, अगर राजेश जी अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते तो तुम फेमस नहीं होता भाई। और तुम फेमस हुआ तो हमको भी फेमस किया है, क्योंकि हम जो थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। रोहित भाई, आप हमारे ट्रक में आए हैं तो हमको बेनिफिट हुआ, ऐसा बात नहीं कि नहीं बेनिफिट हुआ है, हमको बहुत बेनिफिट हुआ। 12,000 सब्सक्राइबर से 1,53,000 फॉलोअर हो गए, लाखों में व्यूज आने लगे। लेकिन एक बात मत भूलिएगा रोहित भाई कि आप भी 5 महीना गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे थे गाँव में, कोई आपको पूछ नहीं रहा था। आपको भी बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गया था, आपको भी मटन चिकन के लिए दिक्कत हो गया था। लेकिन जब आप हमारे ट्रक में आए, फिर आपको लोग जानने लगा कि चलो पंकज मदेसिया के ट्रक पे आ गए हैं, तो आपको भी पेमेंट मिला। जितना मैंने कमाया उसका परसेंटेज दिया, पेमेंट सारा कुछ दिया हूँ, मैंने 1 रुपया खाया नहीं हूँ। ठीक है भाई जी, अभी तो आप ट्रक ड्राइवर बन गए हो ना, तो अपना हेल्पर को भी आप 50% देना, और अपने हेल्पर को भी रोज़ मटन चिकन खिलाना भाई, तब हम जानेंगे। जैसे हम लोग को ट्रक में रहते थे तो खूब मटन चिकन खाते थे ना, हम लोग तो कंजूसी नहीं करते थे, दिल खोल के लाते थे, मटन चिकन खिलाते थे तेरे को, जब जब तुम बोलता था तब तब खिलाते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। लेकिन आप तुम तो ड्राइवर बन गए भगवान के दुआ से कि चलो हम लाइट लाइसेंस बना के दिए, अगला ने तुमको हैवी कर दिया लाइसेंस, आज तुम ट्रक भी चलाओगे, तो अपना हेल्पर को भी 50% देना और खूब मटन चिकन खिलाना,
एकदम बढ़िया से रखना। अरे रोहित भाई जी, जब आप हमारे पास आएँ तो आपको छोटा भाई के जैसा रखें, अपना घर में खाना खिलाएं, बैठाएं, सुलाएं, एकदम छोटा भाई जिस टाइप का होता है उस टाइप का आपके साथ संबंध रखें। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, कभी गलत नहीं कभी मैंने आपका बुरा नहीं सोचा, गलत नहीं सोचा। आपने आर राजा जी को धोखाबाज बोल दिया, हमको धोखेबाज बोल दिया, हाँ हिजड़ा बोल दिया, ये क्या मतलब होता है यार? गुरु का कम से कम इज्जत तो कर ले भाई। गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरे को कोई गुरु अगर स्ट्रिंग पकड़ा देगा तो फर्स्ट गुरु वही होता है भाई। आर राजेश जी ने आपको नाम दिया और पंकज मदेशिया ने काम दिया, यानी आर राजेश जी से आपको नेम फेम मिला और पंकज मदेशिया जो है आपको लाइसेंस वगैरह बना के दिया, सब कुछ करके दिया। और रही बात लाइसेंस का, तो लाइसेंस में पैसा आपका लगा, इस चीज़ को भी हम जानते हैं, लेकिन जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जरूरत था वो पंकज मदेशिया करके दिया, तभी आपका लाइसेंस बन पाया है। और भाई जी आप बात बोलते हैं धोखेबाजी का, धोखेबाजी तो आप करते हैं। जिस समय आप हमारा ट्रक में था उसी समय आपका एक ऑडियो वायरल हो गया रंजीत ट्रक ब्लॉगर के साथ में। आप मेरा ट्रक में काम कर रहे हैं और मेरा ही बुराई कर रहे हैं कि पंकज ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, हमको धोखा दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। अरे भाई धोखा किसने दिया? धोखा तुमने दिया भाई। तुम यहाँ वीडियो बना के जा भी सकता था कि पंकज भैया आप दुर्गा पूजा तक काम कर लिए, अब हमारा जितना भी पेमेंट वगैरह दे दीजिए, लाइसेंस वगैरह दे दीजिए, अब चलते हैं हम घर पे, या तो घर पे ब्लॉगिंग करेंगे या फिर कोई ट्रक पकड़ लेंगे या कुछ काम करेंगे। लेकिन आपने भी झूठ बोल के यहाँ से निकला। अभी भी आपका सारा कपड़ा रखा हुआ है मेरा गाड़ी में। तो भाई जी कुछ भी बात बोलने पहले सोच समझ के बोलिए। कोई आपका मिस यूज नहीं किया है। आर राजेश जी के पास आप गए तभी आपका नेम फेम हुआ, और आपका जब नेम फेम हुआ, आप जब वायरल हुए तो हमको भी वायरल किए। अगर कोई हमको मदद करेगा तो उसका जरूर गुणगान गाएंगे, जो थाली में खाएंगे उसमें छेद नहीं करेंगे। ठीक है भाई जी। तो आज से हम फिर से बोलते हैं कि हम आर राजेश जी और सागर भाई और साव राजेश भाई और सभी भी जितना भी अगर हमसे जाने या अनजाने में जो भी गलती हुआ होगा, हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे कि भलाई का ज़माना नहीं भाई। आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको हेट मिलता रहेगा, बुराई मिलता रहेगा, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने जो हिजड़ा सबसे हम लोग को संबोधन किया है आर राजेश जी, हमको बहुत ही गलत किया है। हम तो अभी बोलेंगे रोहित भाई, गुरु गुरु होता है, गुरु जी से माफ़ी मांग लीजिए। हिजड़ा बोलना ठीक बात नहीं है, ठीक है? नहीं तो जिस तरह का आप शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर यही लैंग्वेज आपका रहे ना तो रोड पे नहीं चल पाइएगा, कहीं भी मार खा जाइएगा। और आर राजेश जी का इतना बड़ा फॉलोवर है, जिस तरह ने आपने गलत शब्द का चयन किया तो कहीं भी उसका सब्सक्राइबर आपको धुनाई कर सकता है बढ़िया से। आप तो बोलोगे कि यार छोटी मुँह बड़ी बात बोल रहे हो, लेकिन सही बोल रहे हैं। किसी को रिस्पेक्ट देना सीखो। और तुम्हारे बहकावे में आके मैंने क्या क्या किया, तुम्हारा गलत का साथ देते चला गया। बहुत सारे कमेंट आते थे हमको कि रोहित धोखेबाज है, पंकज भाई इसका साथ मत दो, उसका साथ मत दो। लेकिन मैंने आपका पूरा भरपूर साथ दिया और कभी आपका बुराई नहीं किया। लेकिन आप मेरे साथ ट्रक में रहते ही मेरा बुराई किए रंजीत ट्रक ब्लॉगर के साथ में। ऐसा बात नहीं है, उस चीज़ को नहीं बोलेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर जब हमारा होने वाला था, जब सिल्वर प्ले बटन वाला, तो हम सोचे थे कि आपको इनाम में मोबाइल भी देंगे। लेकिन जब आपने ट्रक ब्लॉगर जो है रंजीत के साथ में जब ऑडियो वायरल हुआ, तभी से मेरा मतलब आपसे मेरा विश्वास खत्म हो गया था। इसीलिए मैंने आपको मोबाइल भी नहीं गिफ्ट किया। बाकी जितना दिन आपने काम किया सारा पेमेंट हमसे लिया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भाई। और बाकी और भी बहुत सारे हमारे पास सबूत है जो समय आने पर आपको बताएंगे। अगर अभी आप इज्जत से आर राजेश ब्लॉग जी से माफ़ी, चलो हमसे माफ़ी मत मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर राजेश जी से माफ़ी मांग लो। गुरु गुरु होता है भाई। और अब तुम उस मुकाम पे हासिल हो गए हो कि आप बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है? और हम लोग का शुभकामना सदा तुम्हारे साथ में है। एक गुरु ने नाम दिया, फेम दिया, दूसरा गुरु ने काम दिया, यानी लाइसेंस बनवा दिए, तुमको दिन रात गाड़ी दिए चलाने के लिए, ताकि तेरा हाथ साफ हो जाए और तुम जिंदगी में आगे तरक्की कर जाओ भाई। ऑडियंस लोग बोलते हैं कि रोहित को तुम बोलता है एक गरीब का फ़ायदा उठाया है, तो रोहित गरीब नहीं है। ऑडियंस के नज़र में रोहित गरीब है, बेबस है, लाचार है, सब यूट्यूबर का सताया हुआ बंदा है। लेकिन वैसा उसका हकीकत कुछ अलग है। रोहित जिसके साथ में रहेगा उसका खूब पढ़ाई करेगा, खूब तारीफ करेगा, लेकिन जैसे ही रोहित उसको छोड़ देगा उसका बुराई करना शुरू कर देगा। जैसे आर राजेश जी के पास छोड़ा तो पंकज भैया बहुत बढ़िया थे, पंकज भैया हमको अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, पंकज भैया हमको अपना फैमिली का जैसा रखे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पंकज भैया का पास छोड़ दिए तो सोनू भैया उसका भगवान बन गए। सोनू भैया बहुत बढ़िया है, सोनू भैया है लाइसेंस हैवी करवा दिए, सोनू भैया हमको ट्रक पकड़वा दिए। अरे भाई जी, जब लाइट लाइसेंस ही नहीं बनता तो हैवी कैसे होता, ये बताइए हमको, कैसे हैवी होता? इसीलिए देखो भाई जी, दुनिया गोल है, घूम फिर के वहीं पे आना है। और हम भी यही चाहते हैं कि देखिए सब लोग मिलजुल के काम कीजिए। ट्रक ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर का लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, तो आर राजेश जी
सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनको सम्मान कीजिए। और हमसे भी गलती हुआ, रोहित जब हमारे पास आया तो हमसे भी जाने या अनजाने में गलती हुआ कि मैंने आर राजेश जी को भला बुरा बोला, सागर भाई को भला बुरा बोला, अपने दोस्त साव राजेश बोलो, कृष्णा टाला बोलो, सबसे मेरा दोस्ती टूट गया तुम्हारे कारण रोहित, तुम्हारे कारण टूट गया। आज जो होता है सावराज से मेरा बात नहीं होता है, कृष्णा टाला ब्लॉक से बात नहीं होता है। आज अपने गलती को प्रायश्चित कर रहे हैं और हम सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। और आज तक आर राजेश जी का सब्सक्राइबर का हेड कमेंट आता है, हमको गलत साबित किया जाता है कि तुम 50% बोल के 22% दिया। तो भाई जी आप ही बताइए, कोई बंदा को अगर हम 50% बोल के अगर 22% देंगे तो हमारा ट्रक में 1 महीना काम करेगा, 2 महीना काम करेगा, 18 महीना काम नहीं करेगा। और मैंने लाइसेंस बना के दिया, आधार कार्ड बना के दिया, पैन कार्ड बना के दिया, दिन रात गाड़ी चलवाया, बहुत कुछ किया मैंने रोहित तेरे लिए। जब बोलते तो भैया मटन खाना है, चिकन खाना, ला के दिया भाई जी, ऐसा बात नहीं, छोटा भाई सामान समझता था। और अभी आप ट्रक ड्राइवर हो गए हो ना, अपने हेल्पर को खूब खिलाना मटन चिकन, अब 50% यूट्यूब पेमेंट देना और अपने हेल्पर को एकदम भाई के समान रखना बढ़िया से। बस यही हम दुआ देंगे, शुभकामना देंगे, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और रही बात हमारा जितना बुराई करना है कर ले भाई, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब के सहारा हमारा घर परिवार नहीं चलता भाई। हम ट्रक का मालिक हैं, हम ट्रक चला के भी 20-25 हज़ार महीना कमा सकते हैं। लेकिन बस यही बोलेंगे। और हमसे जो भी आने अनजाने में गलती हुआ का सब्सक्राइबर भाई लोग को ही बोलते हैं, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुआ है एक छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। और मैं जितना भी हम मेरे बात से या दिल से किसी को हाथ लगा होगा, हम सबसे आज माफ़ी मांगते हैं। और अब हमको अपना हाल में जीने दीजिए। अब हम अपना वीडियो बनाएंगे, कोई भी हम मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो देखिएगा, नहीं आता मत देखिएगा भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन हमको हेड कमेंट नहीं कीजिएगा। जितना था सच्चाई रोहित का, और भी बहुत कुछ उसका सच्चाई है, लेकिन अगर रोहित ज़्यादा मुंह खोलेगा तो वो चीज़ भी लेकर आएंगे। लेकिन बस अब हम नैतिकता के नाते हम इतना ही बोलना चाहेंगे। और एक चीज़ कहावत है, कर भला तो हो भला। जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो हम किसी का बुरा भी नहीं करेंगे। बस यही बोलना चाहेंगे। बाकी रोहित भाई आप खुद समझदार हैं, आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन बिना मतलब के किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइए, क्योंकि दुनिया गोल है और हमारे सब्सक्राइबर सारे लोग जानते हैं। तुमको जब जब मैंने यूट्यूब पेमेंट दिया तब जो है मैंने वीडियो बनाया हूँ, लाइसेंस भी तुम्हारे घर पे भिजवा दिया। तो साव राजेश को बोलने की क्या जरूरत था कि लाइसेंस मेरा नहीं दे रहा, तो हमको फ़ोन कर लेता, मेरा नंबर था ना तेरे पास यूट्यूब चैनल था, तुम बोल देता। हाँ, तुम बहुत तरह का इनडायरेक्ट रूप में हर समय हमको टॉर्चर करता है कि मेरा चैनल को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी को पूछता तो बोलता नहीं सागर कर दिया, कभी बोलते पंकज कर दिया। अरे भाई ये सब क्या है, ये बताओ मेरे को यार, साफ सुथरा काम करो ना भाई जी। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। अगर और तुम कोई बात रखना चाहते हो तो आपका भी वीडियो हम देख लेंगे, फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं।